गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चयी और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ।
ये संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक शुरुआत है। अंत में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्रालय का, मनसुख भाई का, पीटी उषा जी का, सभी का, मैं खेल विभाग और सभी वॉलंटियर्सों का भी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सभी का भी, ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी वॉलंटियर्स, खेल विभाग का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हमारे बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय संगमा जी यहाँ आए हैं और 29वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए आपको भी मैं हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संकल्प से शिखर तक के इस सफर को और खेलों के इस महाकुंभ को अपना नेतृत्व देने के लिए। और देवी सज्जनों, अब वे क्षण जब उन संगठनों को और उन राज्यों को सम्मानित किया जाएगा जो मेडल टैली में सबसे आगे थे, चैंपियंस को सम्मानित किया जाएगा। और मैं निवेदन करती हूं आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे पहले 3 जो चैंपियंस हैं उन्हें आप सम्मानित किए। बॉटम्स अप अप्रोच देवी सज्जनों लेते हुए सबसे पहले सम्मानित किया जाता है सेकंड रनर्स अप को, और सेकंड रनर्स अप हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं संदीप कुमार जी को हरियाणा से। हरियाणा को देवी सज्जनों मिले हैं 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड रनर्स अप स्टेट हरियाणा और संदीप कुमार जी हरियाणा की तरफ से इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए। और अब फर्स्ट रनर्स अप द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट रनर अप हमारे साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इस ट्रॉफी को ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से मंच पर नामदेव श्रीगोनकर। 54 देवी सज्जनों 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल महाराष्ट्र को मिले हैं। और अब देवी सज्जनों तालियों के घोष के बीच यहां पर मंच पर आमंत्रित करते हैं ओवरऑल चैंपियंस को, सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड।
इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमोडोर वरुण सिंह जी 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप नेशनल गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को आप यहां सम्मानित करें। और आप सभी की तालियों के बीच इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रतिनिधि को मैं आमंत्रित करती हूं, जेटीसीसी के चेयरपर्सन सुश्री सुनैना कुमारी जी को, अमित सिन्हा सीईओ नेशनल गेम्स और श्री डीके सिंह जनरल सेक्रेटरी उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन। सुश्री सुनैना कुमारी जी जीटीसीसी चेयरपर्सन, ये हमारे आयोजन समिति के मेंबर्स यहाँ पर जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अमित सिन्हा जी सीईओ नेशनल गेम्स। देवी सज्जनों, ये सभी विनायक हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस ऐतिहासिक आयोजन को संभव बनाया। इस आयोजन समिति ने न केवल खिलाड़ियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच तैयार किया, देश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ा। डीके सिंह जी जनरल सेक्रेटरी उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन, इन सभी के योगदान के लिए देवी सज्जनों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आभार भरी कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। और अब मैं आदरपूर्वक निवेदन करती हूं श्रीमती पीटी उषा जी से कि वे 38th नेशनल गेम्स का आधिकारिक समापन की घोषणा करें। Now I declare 38th National Games 2025 closed. इसी घोषणा के साथ हम सब इस गौरवशाली परंपरा का साक्षी बनने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अब राष्ट्रीय खेलों का ध्वज अति सम्मान पूर्वक उतारा जाएगा और आगामी मेजबान राज्य को सौंपा जाएगा। आज यहाँ पर खेलों का समापन हो रहा है, पर ये जोश और ये जश्न खेलों का चलता रहेगा। जोश रहेगा, जुनून रहेगा, हर्ष रहेगा, उल्लास रहेगा, जीत रहेगी, हार रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे पूरे संकल्प के साथ। इन खेलों में भाग लेते रहेंगे, अपने देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती पीटी उषा जी से कि आप इस ध्वज को को बहुत ही सम्मानपूर्वक उतारा गया और अब इसे सौंपा जा रहा है हमारी प्रेसिडेंट आईओए श्रीमती पीटी उषा जी को। और अब मैं
चाहती हूं कि आप माननीय श्री अमित शाह जी को ये ध्वज सौंपें। और अब गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री मेघालय देवी सज्जनों अगले साल इन खेलों का आयोजन करेगा, तो आइए इस ऐतिहासिक क्षण को भी तालियों से इसे सम्मानित करें। और हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय खेल 2026 न केवल मेघालय बल्कि पूरे देश के खेल परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। देवी सज्जनों, नेशनल गेम्स का ये भव्य आयोजन, जहां पर हमने खिलाड़ियों का संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा, ये उसी विजयी भावना का प्रतिबिंब है जिसे हमारे माननीय श्री अमित शाह जी अपने नेतृत्व से प्रेरित करते हैं। उनकी कार्यशैली में अनुशासन और प्रतिबद्धता वही मूल्य हैं जो खेलों में एक विजेता को परिभाषित करते हैं। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समापन समारोह में हमें आदरणीय श्री अमित शाह जी का यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप सभी की तालियों के बीच में करबद्ध होकर मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो क्लोजिंग सेरेमनी पर ये मेगा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया कि नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है। और भारत माता की। क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को
7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए। ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय
इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कॉनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पूछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए, ऐसे दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल है। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई। मेरी खेलों की रुचि के कारण मैं मनसुख भाई को पूछता रहता हूं। उन्होंने न केवल आयोजन के अंदर हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। और मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये 2 कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कौशल्य से नहीं आती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता है। अथक परिश्रम और अनथक प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। इस सभी को आपके मन के निर्णय में बदलकर मेडल तक की आपकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहां आया हूं, तब मैं पीएम साहब के इनिशिएटिव को भी जरूर याद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को उनके अंदर खेल भावना, खेल के लिए प्रेम और खेलने का हौसला मजबूत हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। डिटेल बताने का समय नहीं है, मगर आज जिस खिलाड़ी को मिलते हैं वो मोदी जी को खेल मित्र के नाम से बुलाते हैं, अपना परम मित्र मानते हैं। और आज मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपको मोदी जी का एक पुरुषार्थ मालूम पड़ेगा। मित्रों, 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब देश का खेलों के लिए बजट 800 करोड़ था और 25-26 में खेलों का बजट 3800 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में 15 मेडल कॉमनवेल्थ में मिले थे, हम उसको 26 तक ले गए। एशियाई खेलों में 2014 में 57 मेडल मिले थे, उसको हम 107 तक ले गए। और पैरा एशियाई खेलों में 33 मेडल मिले थे,
हम उसको 111 तक ले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी हमारे तिरंगों को खिलाड़ियों ने ऊंचा करने का काम किया है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स में भी कई गुना पदक, मेडल हमारे खिलाड़ी ज्यादा जीत कर आए हैं। यही बताता है कि देश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों का एटमॉस्फेयर और जीतने की भूख, तीनों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, आज यहां खेलो इंडिया के माध्यम से इतने बड़ी आयोजन उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य ने, पहाड़ी राज्य ने समाप्त किया है। ये बताता है कि भारत का हर राज्य खेल के लिए न केवल खेलने के लिए तैयार है, अपना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और यहां से भी ये खेल एक छोटे से राज्य में ही जा रहे हैं, पहाड़ी राज्य मेघालय में ही जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं। ये बताता है कि कई सारे खेल आज हर राज्य की विशेषता बनने जा रहे हैं और टॉप्स का उपयोग कर कर हमारे कई खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत अच्छी सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने हमारा क्लेम ओलंपिक के सामने रखा है और मुझे विश्वास है 2036 में ओलंपिक के अंदर जब भारत में वो खेला जाएगा, उत्तराखंड के खिलाड़ी भी और ये खेल महाकुंभ में खेले खिलाड़ी भी जरूर मेडल लाकर भारत के तिरंगे को और हमारे राष्ट्रगान को वहां बजाने का मौका देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने अभी एक लंबा समय पड़ा है। सातत्यपूर्ण प्रैक्टिस और मन का संकल्प यही विजय दिला सकता है। मैं आज इस खेलों के समारोह के दिन पर फिर से एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं एक सुंदर आयोजन के लिए। आप दोनों के लिए, दोनों जरा आगे आओ भाई, दोनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ भाई। और भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड शासन का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और संगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे आयोजन को लिए देना चाहता हूं। अंत में हारे जीते सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी, तहे दिल से सभी को।